अच्छा, कभी सोचा है कि जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है? मतलब कुछ जानवर तो पैदा होते ही बिल्कुल अपने माँ बाप की छोटी सी कॉपी लगते हैं, लेकिन कुछ की कहानी तो बिल्कुल ही अलग होती है। तो चलें आज इसी हैरानकुन सफर को देखते हैं। जानवरों की दुनिया में ना जिंदगी शुरू होने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ तो वो हैं जो पैदा होते ही अपने बड़ों जैसे दिखते हैं, और दूसरी तरफ वो जिनकी शुरुआत एक राज की तरह होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ। तो जिंदगी के आगाज का सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, क्या बच्चा जिंदा पैदा होगा या अंडे से निकलेगा? यही वो तकसीम है जो जानवरों की दुनिया में बहुत कुछ तय करती है। बहुत से जानवरों के लिए, खास तौर पर ममालिया जानवरों के लिए, कहानी बड़ी सीधी सी है। वो जिंदा बच्चों को जन्म देते हैं जो बिल्कुल अपने वालिदैन की छोटी शक्ल होते हैं, यानी उनका काम सिर्फ वक्त के साथ बड़ा होना है। तो ये है वो बुनियादी फर्क। लेकिन अंडे से जिंदगी का आगाज वो कैसा होता है? चलें एक बहुत आम सी मिसाल से इस अमल को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अंडे देने वाले जानदारों की दुनिया में चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं मुर्गी की सादा लेकिन दिलचस्प लाइफ साइकिल से। देखें, एक अंडा जो है वो सिर्फ एक खौल नहीं होता, उसके अंदर एक पूरी जिंदगी पल रही होती है। लेकिन उस जिंदगी को बढ़ने के लिए ना एक बहुत खास चीज़ चाहिए, और वो है गर्मी, यानी मुस्तकिल हरारत। इसी अमल को अंडे सेना या इंक्यूबेशन कहते हैं। मुर्गी अपने अंडों पर बैठकर अपने जिस्म की गर्मी से अंदर मौजूद बच्चे को बड़ा होने में मदद देती है। तो मुर्गी का सफ़र 3 बिल्कुल साफ मराहिलों में होता है। पहले अंडे देना, फिर उन्हें एहतियात से सीना, और आखिरकार चूजे का उस खौल को तोड़कर दुनिया में अपना पहला कदम रखना। और नतीजा क्या निकलता है? एक छोटा सा प्यारा सा चूजा जो बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही लगता है। ये एक सीधा और समझ में आने वाला लाइफ साइकिल है। लेकिन फितरत में कुछ कहानियां बहुत पेचीदा होती हैं। क्या हो अगर अंडे से निकलने वाला जानदार अपने वालदैन से जरा भी ना मिलता हो? तब हम एक जादुई अमल को देखते हैं। तितली की कहानी एक मुकम्मल तब्दीली की दास्तान है। ये सिर्फ बड़ा होना नहीं है, ये तो 4 मरहलों में अपनी शक्ल ही बदल लेने का अमल है, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस सफ़र की शुरुआत होती है एक नन्हे से अंडे से, जिसे तितली बड़ी सोच समझकर एक ख़ास पत्ते पर रखती है। और ये इंतखाब बहुत अहम है, क्योंकि यही पत्ता इससे निकलने वाले कैटरपिलर की पहली खुराक बनेगा। अंडे से निकलता है एक लार्वा, जिसे हम सब कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। इस स्टेज पर इसका सिर्फ एक ही काम है, खाना, बड़ा होना और फिर मज़ीद खाना। यह दरअसल खुद को अगले सबसे हैरानकुन मरहले के लिए तैयार कर रहा होता है। जब ये खूब खा पी कर बड़ा हो जाता है तो कैटरपिलर अपने इर्द गिर्द एक हिफाजती खौल बना लेता है। उसे प्यूपा कहते हैं, और असल जादू यही होता है। इस होल के अंदर ना समझे बायोलॉजी का एक मौजज़ा होता है। कैटरपिलर का पूरा जिस्म एक एक मॉलिक्यूल की सतह तक तहलील होकर दोबारा से जुड़ता है, और फिर जब वक्त आता है तो अंदर से कोई कैटरपिलर नहीं निकलता, बल्कि एक बिल्कुल नया जानदार, एक शानदार परों वाली तितली बाहर आती है। तो मुर्गी के सीधे साधे रास्ते और तितली के इस जादुई सफ़र से हमने ज़िंदगी के बारे में क्या सीखा? हमने ये देखा कि फितरत के पास ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के कम से कम 2 बिल्कुल मुख्तलिफ मंसूबे हैं, एक सीधा और समझ में आने वाला, और दूसरा तब्दीली और हैरत से भरा हुआ। और यही मुख्तलिफ तरीक़े हैं जो हमारी दुनिया को इतना रंगीन और दिलचस्प बनाते हैं। हर जानदार अपनी बका के लिए एक मुनफरिद रास्ता अपनाता है, जो फितरत की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो आखिर में ये एक सवाल जहन में रह जाता है, अगर कैटरपिलर और तितली एक ही जानवर हैं, तो फिर वो इतनी अलग अलग जिंदगियां क्यों जीते हैं? ये फितरत के उन अनगिनत राजों में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।